नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिधिमा और आज है डे 21 ऑफ द स्पीकिंग बुक। इन 21 दिनों में हमने 21 किताबों से बातें की। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उनके ऑथर्स ने उनकी जर्नी, उनकी इमोशंस, उनका क्या थॉट प्रोसेस था किताबों के पीछे, वो हमें बताया। काफी सारी कहानियां मिली और काफी सारे नॉलेजेबल कंटेंट से हम वाकिफ हुए। तो आशा करती हूं कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा और आपको इन 21 किताबों से जुड़कर अच्छा लगा होगा। तो आइए आज का इवेंट शुरू करते हैं। आज का इवेंट जिस किताब के बारे में है, उस किताब का नाम है सीड्स ऑफ थॉट पावर, जिनके ऑथर हैं मिस्टर सुधीर साहू। आज इस बुक में हम बात करेंगे एक ऐसे सीड्स की जो हमें नर्चर करने चाहिए अपने थॉट्स में, और कैसे हम उससे वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम्स अटेन कर सकते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं आज के ऑथर मिस्टर सुधीर को। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैडम नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से मुझे बुलाने के लिए, और मैं बहुत अच्छा हूँ। बोलिए मैडम। जी सर, कैसा लग रहा है आज आप अपनी किताब की आवाज बनकर हमसे जुड़ रहे हैं? ये मेरे लिए एक बेहद उत्साहजनक दिन है, क्योंकि 2007 में मैंने अपने दिमाग में एक बीज बोया था कि मुझे भी ऑथर बनना है। जो मेरे हायर ऑफिसर ने उस वक्त मेरे ऑफिस में एक पुस्तक लॉन्च किए थे और रिकग्निशन मिला था, तो मैं इंस्पायर हुआ कि एक ना एक दिन मुझे भी बनना है। तो जी आज उसका जो भी एक तो मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंस्पायर मैं उनसे हुआ। और उस दिन जो बीज बोया था, मैं आज देखता हूँ कि जो मेरा विचार का बीज था, पावर का बीज था, वो आज बड़ा पेड़ बन चुका है। तो जी इसलिए मैं आप लोगों को और मेरे गुरु को, यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ एक माध्यम दे के उनको एक मार्ग दिखा सकता हूँ कि आइए आप भी इस तरह कुछ बीज ऐसे डालिए कि आपके विचार में, और उसको बड़ा ट्री बना के आप कुछ हार्वेस्ट कर सकते हैं इसमें से। जी बिल्कुल। और आई थिंक हम सबके अंदर एक ऐसे बीज होते हैं जिसको हम दुनिया के सामने ला सकते हैं और बिल्कुल, दुनिया की उनसे कुछ ना कुछ कुछ बेहतरी कर सकते हैं दुनिया में, राइट? किसी एक जिंदगी में एग्जैक्ट भी एग्जैक्ट बेहतरी कर सकते हैं। एग्जैक्ट। जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस किताब ने आपको अपना लेखक क्यों चुना? उसका भी बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे जो भी विचार था कि मैं ये समझता था कि हम तो किताब बनाते हैं, लेकिन किताब ऐसे होना चाहिए कि अपने आप वो आगे, मतलब एक कंटेंट पढ़ रहे तो वो उनको पता चल जाए कि आगे ये होने वाला है, कि सस्पेंस नहीं रहने वाला है। ये माध्यम मैंने बनाया कि जैसे एक छोटा बच्चा अगर जन्म लेता है, वो बड़ा जब होता है तो उसके बीच का जो प्रोसेस है, अगर हम उस माध्यम से उनको समझाएं तो लोगों तक अच्छे से पहुंच सकते हैं और पाठक भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये सोच के मैंने ये किताब बनाने का, ऑथर बनाने के लिए मैंने अपने आप को प्रेरित किया और लोगों के सामने आया मैं। बिल्कुल सर, आई एम श्योर कि आपकी ये जो जर्नी है, ये जो किताब बनानी ही थी आपको, तो वो किताब मार्केट में आ चुकी है एंड आई एम श्योर इससे लोग बेनिफिट जरूर होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो धन्यवाद। सर, जब कोई ये किताब पढ़ता है तो वो इस किताब को पढ़ के किस तरीके की जर्नी पे जाएगा? अगर आप थोड़ा सा ये बता पाए तो हमें पता चलेगा कि किन लोगों को ये किताब बेनिफिट करेगी। देखिए मैडम, सबसे पहले अगर हम किसी को, लोग कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन करना क्या है? जब वो करने के प्रोसेस में जाते हैं तो उनको बहुत सारे बाधाएं आता है। तो हमने उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के एक मार्ग दिखाया कि वो गाइड है। जैसे कि वो जो एग्जाम्पल हमने बताया, इस छोटे छोटे से एग्जाम्पल से
वो बड़े होने तक प्रक्रिया बताए, वो कहीं भी रुकावट नहीं आएगा, उसका जर्नी वो इजी से चला जाएगा कि उसके पास एक गाइड है, किसी को जी। पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो किस उसको तरीके की गाइड है सर ये? किस तरीके की गाइड करेगा? गाइड जो है, आप वो हर प्लेटफॉर्म पे अगर आप बोलोगे कि मुझे कुछ वेल्थ क्रिएट करना है, तो वेल्थ क्रिएट एक छोटी सी बीज के माध्यम से हमने बताया, वो गाइड करेगा हर स्टेप में आपको कहाँ रुकावट आएगा, उसका समाधान क्या है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा सोचा है तो उसके लिए क्या न्यूट्रिशन है। बीज में कैसा होता है कि हमने पहले बीज को अच्छे विचार के बीज जो होता है वो पहले दिमाग में बोते हैं कि भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है, फिर उसको पानी देते हैं, सोइंग करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये एक जर्नी है, इजी जर्नी है, जो हमको पहले से भी पता है लोगों को कि ठीक है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको किस तरह पाला जाए, लेकिन हम वो हर प्रोसेस करने से पहले वो उसको लागू करना जरूरी है, जो हमारा जी। माध्यम से, मेरे किताब के माध्यम से, सीड ऑफ थॉट पावर के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की। कोई भी जी। जर्नी तय कर सकता है, वो भले वो इंजीनियर बन सकता है, भले वो एक बिजनेसमैन बन सकता है, भले वो क्रिएटर बन सकता है। तो एवरी प्लेटफॉर्म उसको लेके जाएगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। और सर बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो वो एक बीज के माध्यम से ही स्टार्ट होती है। एक बिल्कुल बहुत एकदम। छोटा सा एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है हमारे दिमाग में, उसी से ये बीज बोता है और उसी को अगर हम नर्चर करते रहें तो वो बिल्कुल हमारी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो कोई भी बिल्कुल चीज कैन नॉट स्टार्ट बिफोर वी थिंक अबाउट इट, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि विचार ऐसे होता है ना मैडम, कोई भी बोलते हैं अरे यार इसके दिमाग में कौन से विचार आ गया है, ऐसा बीज बो दिया, नफरत के बीज बो दिया, कोई अच्छे बीज बो दिया। तो ये भी एक हमारे हर विचार में एक बीज होता है। जी। जिस बीज को हमने बोना शुरू कर देंगे, अगर वो हम अच्छे माध्यम से जाना चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल के द्वारा उसको ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जब ये किताब कोई पढ़ेगा तो वो किस तरीके से इमोशंस कैरी होंगे उसके दिमाग में? अ, उसके दिमाग में तो सबसे पहले मैं तो ये चैलेंज भी कर दूंगा कि अगर बुक को पढ़ना शुरू कर दे, तो जैसे कोई पिक्चर में होता है ना, 3 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला, तो बुक को भी वो ऐसा लेगा कि नहीं ये सही है, क्योंकि माध्यम ऐसे बनाया गया ना मैडम, बीज को जी। विचार से जोड़ा गया, पानी को अपनी माइंड फुलनेस उसमें जोड़ा गया, कुछ न्यूट्रिशन है जो हमें मेडिटेशन से मिलता है, अच्छे विचार से, तो उसे जोड़ा गया है, तो उसको इंटरेस्ट रहेगा कि ऐसा किताब तो मैं सोचता हूँ कि शायद वर्ल्ड बुक में जो अच्छे किताबें होंगी उसमें शामिल होगा ये बुक। जी। इतना इजी बनाया, सरल बनाया, तो मैं पाठकों को आग्रह करूंगा कि उसको इम्प्लीमेंट करे, जरूर करे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बुक के बारे में जिसका नाम है सीड्स ऑफ थॉट पावर। ऑथर का कहना ये है कि अगर आप इस बुक के कुछ पन्ने भी पढ़ते हैं तो आप इस बुक को छोड़ नहीं पाएंगे, और इस बुक के जरिए अगर एक भी थॉट आपके दिमाग में आया तो आप उसको इजीली अचीव कर पाएंगे, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी। सर ये जब किताब पब्लिश हुई, जब हर किताब का एक सपना होता है कि वो सिर्फ एक कंप्यूटर में ना रह जाए, पब्लिश हो वो बिल्कुल किताब। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब ये किताब पब्लिश हुई तो इस किताब को कैसा लगा दुनिया में आके? अ, मैडम जब देखो, हर खुशी जो होता है, अगर आप कुछ भी एक नया काम करते हो और वो लोगों के सामने आता है, तो उसकी खुशी की जाहिर ऐसे नहीं कर सकते हम, बहुत मतलब एक्साइटमेंट कि मेरा किताब मैंने कुछ लोगों के लिए, जो मैंने 34 साल इस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में मैंने रहा, लोगों से मिला, स्टडी किया बहुत सारे, उसके बाद मैंने ये कदम उठाया कि नहीं, अब तो कुछ लोगों के लिए करना है, समाज के लिए करना है, हर वर्ग इस पुस्तक को पढ़े, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक आप है ही नहीं कि कोई एज वाले उसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, हर एक एज को ये मद्देनजर बनाया गया है, क्योंकि प्रोसेस एक ही है। और इतना अच्छा लगा कि इस पुस्तक को जब लोगों के सामने आया तो रिस्पॉन्स भी काफी जबरदस्त है, लोगों ने फोन करके पूछ रहे, मेल कर रहे, ये सर ऐसे किताब का जरूरत था समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए जरूरत था, तो काफी अच्छा लग रहा है।
तो हम मेरा नेक्स्ट सवाल तो यही रहेगा सर, जैसे आपने कहा कि लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किताब कितनी हेल्पफुल है और कितनी अच्छी है। तो जैसे ही एक किताब को ये फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? फीडबैक मतलब क्या है कि गिरा हुआ इंसान, अगर कमज़ोर हुआ इंसान, उसको अगर कोई न्यूट्रिशन थोड़ा-सा भी अगर मोटिवेशन मिले तो वो तो एकदम योद्धा बन जाता है। जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऑब्वियसली फीडबैक में क्या होता है कि हमें बहुत सारा कुछ सीखने मिलता है। जी, फीडबैक अगर कोई अच्छा दिया है तो मोटिव होते हैं, अगर कोई बुरा तो नहीं कह सकते, अगर उसमें कमेंट करता है, तो हमें सीखने को मिलता है कि इसमें और क्या अच्छा बना सकते हैं हम लोग। इसको और क्या रंग दे सकते हैं, मसाला दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं, जो कि सबकी थिंकिंग अलग है। जी। तो अच्छा लगता है फीडबैक तो होना ज़रूरी है, तभी तो हम सुधरेंगे या और कुछ अच्छा कर पाएँगे आगे। बिल्कुल सर, पॉज़िटिव फीडबैक है, तो आपको अच्छा करने की हिम्मत मिलती है। ये नेगेटिव या बिल्कुल, क्रिटिक्स है, तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं? क्योंकि एट द एंड ये किताब रीडर्स के लिए है। अगर रीडर्स इससे कुछ और चाहते हैं और अगर वो बिल्कुल, आपको क्रिटिकल फीडबैक देते हैं, तो हम उसको सुधार सकते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये किताब अपने आप को जस्टिफाई कर पाई अपने टारगेट ऑडियंस के सामने? 100% क्योंकि मैडम देखिए इसमें क्या है टारगेट अचीव कर पाएगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। जैसे एक फैमिली फ़िल्म आता है, घर में लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक बैठ के एक साथ में देख सकते हैं, आप उसमें से कोई निकाल सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कोई भी वर्ग पढ़ के अपने अगर कोई बुजुर्ग पढ़ा, तो अपने बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं इसके बारे में। अगर कोई बच्चा पढ़ा है, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ा है, तो वो अपने आप को सुधार सकता है। तो हर एक वर्ग के लिए ये काम करेगा। जी। और जैसे कि हमारे हर किताब में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपकी बिल्कुल। किताब का फ़ेवरेट चैप्टर कौन-सा है? अब आप वैसे सवाल कर दिए कि बॉडी का कौन-सा अंग आपका अच्छा है, तो हर एक अंग अच्छा है, मैं तो कन्फ्यूज़ पड़ जाता हूँ, कोई ऐसा अगर सवाल करता है। क्योंकि वो शरीर के साथ ही है। जी, नाखून से लेके बाल से लेके हर ऑर्गन उसके साथ होता है। फिर भी जो मुख्य भूमिका होता है तो वो जैसे हार्ट होता है शरीर में, ब्रेन होता है, लिवर्स होता है। तो ये मेरा जो सेकंड पार्ट है ये बुक में, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट तो ठीक है विचार है वो इम्प्लीमेंट करने लगता है धीरे-धीरे लेकिन जो मिडल पार्ट है, सेकंड पार्ट है वो काफ़ी अहमियत है क्योंकि जैसे हम इंसान में भी अगर ये पाया जाए कि उस जो 18 साल से लेके 35 इयर्स होता है पीरियड, वो काफ़ी अहम होता है। उसमें बहुत सारे आप बोल सकते हैं बहुत सारे ताकत होता है, समझने की शक्ति होता है, वो कुछ भी कर सकता है, 18 से लेके 35 तक। तो इसमें भी ये जो सेकंड पार्ट है, उसको किस तरह जैसे अपने विचार को उसने लिया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है, जो उसका वो किसी क्षेत्र में भी अगर उस स्टेज पे है कि अब यहाँ से मेरा जो अर्निंग शुरू हो सकता है या मेरा नॉलेज शुरू हो सकता है या मेरा जो भी अ, रिलेशनशिप में ये हो सकता है, उसको जोड़ के वो फैसला ले सकता है, उसको देखभाल कैसे करने का, वो पीरियड को देखभाल बोलते हैं। तो वो अहम होता है, सेकंड बिल्कुल। पार्ट। बिल्कुल, तो जैसे कि सर ने बताया कि इस बुक का फ़ेवरेट चैप्टर सेकंड पार्ट है, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है तो इसीलिए सर ने फाइनली एक चैप्टर शायद चूज़ किया कि वो क्योंकि वो क्रूशियल है। सर इस किताब की कोई एक ऐसी अहम चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं? आई एम श्योर कि किताब तो पढ़ने से ही पूरी नॉलेज मिलेगी, जी, बट जी, कोई जी। एक ऐसी चीज़ जो एक टेक अवे या कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहें? स्ट्रैटेजी मैडम बहुत कुछ है, लेकिन उसमें एक है कि द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन सोइंग द सीड। आप अगर इस बीज को बोया है, इस विचार शक्ति के बीज को बोया है, उसको निरंतर विजुअलाइज़ करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा क्योंकि देखना ही होता है हमें आगे लेके जाता है कि मनोबल देता है कि हाँ, ऐसा है। अब मैं क्या ऑफिसर बन गया, अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अब मुझे लोग पूछ रहे हैं, मेरा एटीट्यूड अच्छे एटीट्यूड
में चेंज हो गया, बदलाव आया है। तो ये जो सेकंड पार्ट में है, उसमें 5 नंबर किताब में, मेरे बुक में है, द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन सोइंग द सीड्स करके है। कैसे आप विचार से आप वो अहम रहता है, क्योंकि उसमें फ्यूल मिलता है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या, एक फ्यूल होता है आदमी जी को, कोई भी चीज को फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो मेन पार्ट है। उसको थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे तो बेहतर बनेगा। उनके जो आगे तक एक ट्री बनने का सपना है वो इजी हो जाएगा उनके लिए। जैसे कि इमेजिनेशन को हम मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, कि जैसे लोग कहते हैं हाँ कि हाँ, आप बिल्कुल उसको मैनिफेस्ट करिए, आप सोचिए कि आपका दिन अच्छा है तो वो अच्छा ही जाएगा। सो बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। एक अच्छी सोच से कोई काम करें तो डेफिनेटली इट गिव्स अस रिजल्ट। और यही क्या कहता इस है लॉ ये ऑफ जो मैनिफेस्टेशन भी। ये जो बीच का पार्ट है, इसमें भी ये बताया गया है कि मान लो कोई ऐसे कैलामिटी आता है जिंदगी में, तो अपने व्यापार में भी, अपने लाइफ में भी कभी ऐसे कैलामिटी आता है, तो उसको किस तरह प्रोटेक्ट करे। तो ये भी एक अहम जो सेकंड पार्ट में ही है, ये भी एक अहम पार्ट है। तो उसको भी रीडर्स को काफी मदद मिलेगा। और मैं समझता हूँ हर पार्ट वो एक के बाद एक देखता जाएगा कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। जी। सो सर, अगर ये किताब एक लाइब्रेरी में रखी जाए, जो आई एम श्योर रखी जाएगी, तो वो किन किताबों के बीच रखी जाएगी? अब ये हर किताब के साथ जुड़ सकता है। जी अब मान लीजिए, अब ये पूछेंगे कि आलू जो पटाटो होता है उसको कहाँ रखा है, वो हर एक के साथ जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल। कोई भी रेसिपी खाने के लिए अगर इच्छा होता है तो पहले आलू को ढूंढा जाता है उसमें से, उसके हम्म, बाद तो ये किताब भी जो मेरा सीड्स ऑफ थॉट पावर, विचार शक्ति के बीज होते, ये हर किताब के साथ रह सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास ये है तो इसकी जरूरत नहीं, इसको लेके क्या करूं। ये तो डेली का है। ये तो जितना डेली। देखता जाएगा, जितना पढ़ता जाएगा, वो उतना नॉरिश होता चला जाएगा। जी, तो जैसे कि ऑडियंस, जैसे कि सर ने बताया कि ये किताब आपके डेली बेसिस में आपकी हेल्प कर सकती है, रोज वगैरह की जो हमारी जिंदगी होती है उसमें हेल्प कर सकती है। सो ये बिल्कुल किताब लाइव है अमेज़न पे, इसे खरीदना मत भूलिएगा। पेपरबैक वर्जन, किंडल वर्जन, दोनों में ये किताब अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर इस किताब पे एक फिल्म बनी जाए सर, अगर कल को इस किताब को एक चांस मिलता है फिल्म बनाने का, तो किस तरीके की फिल्म होगी? फिल्म मतलब करियर डेवलपमेंट, मानो आज तक जितने भी वर्ल्ड में अ, जितने भी बड़े लोग बने हुए हैं अपने आप में, तो तरीका इसी तरीके से बने हुए। उनकी बायोग्राफी हर एक की बन सकता है। जैसे MS धोनी जी का के ऊपर पिक्चर आया था, वो उसी से बेस्ड था, क्रिकेट से बेस्ड था किस तरह से। तो ये फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन, हैप्पीनेस के ऊपर बना हुआ है। और किस तरह हम अपने, अगर जो किसान भी है, किसान भी जो जो काम करता है, वो किस तरह सीड से अपने एक बड़ा ट्री बनाता है, फिर वो फल देता है, बड़ा वृक्ष में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्रोडक्शन देता है, हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी को जो भी है आगे बढ़ाता है। तो यही ये है कि अच्छे वेल्थ क्रिएशन के ऊपर भी पिक्चर बन सकता है। जैसे राजू बन गया जेंटलमैन, हाँ जी। चला बोलते हैं ना, एक था कि चला मुरारी हीरो बनने। तो ये जो उनके लाइफ के लिए होता है, मैं कुछ करके दिखाऊं, उसके ऊपर इंस्पिरेशन। इंस्पायरेशन, मोटिवेशन को पिक्चर बन सकता है। सो एक इंस्पायरिंग मूवी बन सकती है जिसमें एक ऐसी इंस्पिरेशन मिले लाइफ को जीने की। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सर, ये किताब अभी इंग्लिश में है, सो क्या ये किताब आगे चल के किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना चाहती है? मैडम, मेरा तो इच्छा है कि देखो, अगर इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश रीडर के लिए नहीं, हमारे कंट्री में बहुत सारे भाषा का प्रचलन है। तो मैं सोचता हूँ ये हर कोने में जाए, और लगभग हर भाषा में ये किताब बनेगा, हर भाषा में। क्योंकि जी ज्ञान है तो हर भाषा में बनना जरूरी है। लोगों की जरूरत के हिसाब से लगभग 10-15 भाषा में ये बनने वाला है। सो दोस्तों, ये किताब हर भाषा में आने का मन रखती है और अभी इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्द ये रीजनल लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी अवेलेबल होगी। सो क्या इस किताब को अपने लेखक से भी कोई शिकायतें हैं?
क्यों? बिल्कुल होता है कि अगर लेखक से भी शिकायत होता है। बुक जी। बोलेगा आपने मुझे और अच्छा क्यों नहीं बनाया? और सारी चीज़ें क्यों, मतलब और हाँ, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पुट की? क्योंकि कोई एक एंड प लाइन नहीं होता है कि किसी भी चीज़ का कि और है, ज्ञान की भी कोई एंड नहीं होता है। तो और बिल्कुल। चाहिए, और ज्ञान चाहिए। तो ये पुस्तक यही बोलेगा कि सर इसमें और भी कुछ लेके आइए, तो आगे इसका सीरीज़ भी बनाएँगे तो सो इसकी ये शिकायत तो आप दूर कर देंगे डिफरेंट एडिशंस लाकर? बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए उसी के लिए हम लोग हैं मैडम, कि जी। कुछ तो करना है और ऐसा करना है कि शिकायत और आते जाए कि और चाहिए, और चाहिए, और और चाहिए। बिल्कुल। डिमांड होना चाहिए। जी। सो ये किताब की एक्चुअल रीडेबल ऑडियंस कौन-सी है? क्या टारगेट ऑडियंस है इस किताब की? अ, टारगेट अ, मैडम देखिए, एक माँ-बाप होते हैं, गुरु होते हैं, वो सबको चाहिए, गुरु सबको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जी। माँ-बाप की जो सलाह होता है वो हर बच्चे को लगता है। तो इसी तरह कोई भी आप बिज़नेस करो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे करो, मैं तो बोलता हूँ किसी भी, तो ये हर ऑडियंस को काम देने वाला है। ये तो एक ये सबके सर्वांगीण लिए है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, ये सबके लिए है। सर्वांगीण विकास जो बोलते हैं जिसको एक कि मल्टीविटामिन जैसे होता है कि वो शरीर को हर बीमारी से, डिजीज़ से राहत देता है, वो सभी ऑडियंस के लिए है। जी। सो जैसे कि सर ने बताया कि ये किताब सब ऑडियंस के लिए है। इट इज़ अ मल्टी विटामिन फॉर लाइफ। और इस किताब को अगर आप परचेज़ करते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएँगे। सो इसको पढ़ना मत भूलिएगा। सो अगर ये किताब बोल सकती और ये किताब अपने रीडर से कोई सवाल कर सकती, तो वो सवाल क्या होता? वो ये कहेगा कि अ, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों कुछ किस्सा सुनो, कि यही बताएगा कि आप मेरे छत्रछाया में आ जाइए और जी। कुछ मुझे चाहिए नहीं। तो यही है कि मैं आपको कुछ ज्ञान देता रहूँगा, कुछ नया चीज़ें बता रहूँगा। यही है बस इस किताब का। जी। जैसे कि आपने कहा कि ये सवाल नहीं, ये गाइड करती बेसिकली, ये वो एक गाइडेंस बनती। तो जब ये गाइडेंस। किताब कोई पढ़ता है, तो वो किस तरीके का रिश्ता बनाएगा इस किताब के साथ? एक दोस्त का, एक मेंटर का या एक गाइड का? नहीं एक तीनों भी जिसको जैसा अगर उसके विचार आ गया नहीं मैं एक मेंटर का है तो मेंटर से ले, क्योंकि तीनों किसी को से एक दूसरे से कम नहीं है। कम। गाइड दोस्त भी हो सकता है, एवरी इसमें जा सकता है। जी। तो ये गाइड भी बन सकता है, मेंटर भी बन सकता है, दोस्त भी बन सकता है। ये रीडर के बिल्कुल, ऊपर है कि वो कैसे उसको अपनी लाइफ में लाना अपनी चाहता है। लाइफ में ले हाँ। जी। आपकी किताब सबसे ज़्यादा खुश कब होती है? जब कोई इसे खरीदता है, जब कोई इसे पढ़ता है, या जब कोई इसे एप्रिशिएट करता है? जब पढ़ेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रीडिंग होता है मेन है, एक वो लाइफ का उसका एक पार्ट होता है कि पढ़ते रहना। जी। अखबार पढ़ता है, बुक पढ़ता है, तो पढ़ने से मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर पढ़ेंगे तभी तो शायद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। बिल्कुल, मेन मेन स्टार्ट होता है पढ़ाई से, अगर वो पढ़ते रहेंगे निरंतर तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसी से ही आगे का 2 पार्ट जुड़ा हुआ है। जी। पढ़ेगा, तो समझ में आएगा, एप्रिशिएट करेगा और खरीदेगा, तो खरीदें, बिल्कुल। मेन तो उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो मेन ही है। मेन चीज़। जी। तो जैसे कि आपकी बुक किंडल और पेपरबैक वर्ज़न में ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या ये बुक आगे चल के ऑडियो बुक वर्ज़न में भी आएगी? जी, बिल्कुल, क्योंकि देखो पहले ज़माना मैनुअल का था कि हम लोग कुछ अगर पब्लिश करते तो कहीं जाके, कहीं कुरियर करके, खुद जाके करना पड़ता था, लोगों के पास बहुत लेट आता था जी। और कम अवेलेबल होता था लोगों क्योंकि उतना पता नहीं चलता, तो अभी ज़माना उसी का है तो जो-जो समय के अनुसार जिस चीज़ के माध्यम से गुज़रना पड़ेगा, वो ज़रूरी होता है, तो ऑडियो बुक भी हम लोग इसका मेरा बिल्कुल। आगे है इसका आएगा, ज़रूर आएगा।
तो अगर कोई ऑडियो बुक खरीदना चाहता है तो ऑडियो बुक भी जल्द ही अवेलेबल होगा अमेज़न पे, तो और हाँ, ट्रांसलेशंस भी होंगी, तो इसका मतलब इस किताब को लेके बहुत सारे प्लान्स हैं, राइट? हाँ मैडम, मतलब वो किताब नहीं, एक छोटी चीज़ भी आप करते हो तो उसके लिए बड़ा प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बुक की आवाज़ बने, आपने इस बुक के बारे में हमें इतना कुछ बताया। तो क्या इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने बुक की तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं रीडर्स को? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी करना है, उसको इम्प्लीमेंट तुरंत कीजिए, एक्शन में तब्दील कीजिए। पहले विचार लाइए, विचार के बाद आप उसको एक्शन कर, मतलब थॉट टू एक्शन, ये दो अगर कनेक्टिविटी रहेगा तो आप ज़िंदगी में बहुत सारे कुछ सक्सेस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। सर आज आप हमारे साथ जुड़े, आप अपनी बुक की आवाज़ बनकर आप हमारे साथ में आए। आपने ये बताया कि चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे एल्डरली हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये किताब सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर एक सीड, एक बीज अगर हम अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर बोएँ तो हम इस अपनी लाइफ़ को और बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम बहुत-बहुत, निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सो ये रहा हमारा स्पीकिंग बुक का सफर। आज था डे 21 और इसी के साथ स्पीकिंग बुक का सीजन 1 हम रैप करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारी 21 कहानियां, 21 किताबें। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये एपिसोड्स हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, स्पीकिंग बुक को देखिए और देखिए कि किस तरीके से किताबें भी बोल सकती हैं, किस तरीके से किताबों से जुड़े फैक्ट्स, किताबों के पीछे इमोशंस बाहर आ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी इस पूरे एपिसोड्स के छोटे-छोटे ग्लिम्पसेस अवेलेबल हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा अध्ययन बुक्स के नाम से। आपका फेवरेट शो भी आने वाला है, मेरी किताब मेरी कहानी, जिसे हम जल्द ही लेके आएंगे। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आपके पास भी कोई किताब है और आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए उस किताब को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कुछ नंबर्स हैं, उन्हें कांटेक्ट कीजिए और गेस्ट स्पीकर बनके जरूर आइए। सो मिलते रहेंगे आपसे नई किताबों के साथ, नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।